नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल लंबे अरसे के बाद यानी कि हारने के बाद वो पूरी तरीके से लेट गए थे जमीन पर, और अब काफी दिनों के बाद अचानक सामने आए हैं। और सामने आकर उन्होंने सबसे पहले अपने जो कुछ बचे कुचे छोटे मोटे जो वर्कर थे उनको एक संबोधित करने की एक नौटंकी शुरू कर दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल देखिए, जब वो उठकर आए हैं ना, हार के बाद जब अपना भी चुनाव हार गए, वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे मोदी जी आपको तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो ना हो पाएगा, जब इस जन्म में हो गया ना, तो अब केजरीवाल बहुत दिनों से बेचारे कहीं छुपे पड़े थे, लेटे हुए थे। लेकिन अचानक केजरीवाल सामने आए और अपने जो बचे कुछ थोड़े बहुत जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करने की नौटंकी शुरू कर दी। लेकिन ये नौटंकी, इसको समझिए, एक बार फिर से केजरीवाल ने झूठ पर झूठ बोला है। इस नौटंकी में किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसमें जो झूठ बोला है उस झूठ को जरा समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं। पहली बार अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले आप खुद वो वीडियो देखिए। बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव लड़ा है, बड़ी मेहनत की है, किसी चीज में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमें अपने आप को कांग्रेचुलेट करना है कि हमने अपना कर्म अच्छा किया। फल तो ऊपर वाले के हाथ में है, फल तो हमारे हाथ में नहीं है, पर कर्म में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप अपने भी लेवल पे सोच लेना कि मैंने काफी सोचा कि ये वाला चुनाव दिल्ली के लेवल पे जो नैरेटिव था और बहुत सारी चीजें थी, कहीं भी किसी भी चीज में मैं ये नहीं समझता कि हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, वैसे नहीं वैसे कर लेते। और इस सारे चुनाव के जो हीरो हैं वो आप लोग हैं, क्योंकि जो आपने बर्दाश्त किया, मैं कईयों को जानता हूं, आप लोगों से कई में से कईयों को मिलता था। कोई रात को 10 बजे आता था मेरे घर, कोई रात को 11 बजे आता था। जिस तरह का दबाव आप लोगों पे डाला गया, जिस तरह का धमकियां आप लोगों को मिली, आप में से बहुत लोगों को बहुत गंदी गंदी धमकियां मिली, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। यहां जितने मेरे सामने चेहरे बैठे हैं, आप सब लोग बड़े आम लोग हैं, आप कोई गुंडे नहीं हैं। जैसे दूसरी पार्टियों में गुंडे होते हैं ना, तो मेरे को कई लोग इस बार चुनाव के दौरान कई दूसरी पार्टी वाले भी शामिल हुए। वो कहते थे यार आप इतने शरीफ लोगों के साथ चुनाव कैसे लड़ते हो। मैंने कहा यार हमारी शरीफों की पार्टी है, हमारी गुंडों की पार्टी नहीं है। तो इतने मामूली आम लोग, आधे से ज्यादा हमारे तो मुझे लगता है 50-55 किलो के ही होंगे। उनको देख के लगता ही नहीं कि राजनीति करते हैं। हमारे कई सारे कार्यकर्ता बिल्कुल पतले सिकड़ों से हैं और उन्हें बड़े बड़े उनको धमकियां मिली और वो खड़े रहे। ऐसा नहीं कि वो गुत्थम। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल कितनी धूर्तता से फिर से झूठ बोलने पर उतर आए और कह रहे हैं आप में से कितने लोगों को पैसे ऑफर हुए होंगे। भारतीय जनता पार्टी तो गुंडों की पार्टी है, उन्हें फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा जी आप शरीफ लोग कैसे इनसे गुंडों से लड़ पाते। मतलब कमाल का जज्बा। इस आदमी का झूठ का पुलिंदा कभी खत्म नहीं होने वाला। रस्सी जल गई, बल नहीं जला। अब देखिए वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि आपको कितनों ने पैसे ऑफर करे, कितने आप शरीफ लोग हैं, शरीफ लोग गुंडों से थोड़े लड़ सकते हैं। जबकि सही मायनों में देखा जाए अरविंद केजरीवाल और उसके गुंडों ने पूरी दिल्ली को एक तरीके से हैक कर लिया था
और चुनाव को लेकर इतनी बड़ी नाटकबाजी, इतनी बड़ी नौटंकी कभी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं पर नहीं हुई, गांव देहात में भी नहीं होती। जिस तरीके का चुनाव अरविंद केजरीवाल ने लड़ा था या उनकी पार्टी ने लड़ा था या एंड कंपनी ने लड़ा था, सचमुच इतना इतना आप समझिए, मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति जो चुनाव हार गया, सुपड़ा साफ हो गया, वो जाकर पेपर फेंक रहा है, टेबलों के लिए झूठ बोल रहा है। ये टेबल तो किसी और के, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सब छीन ली, ये कर लिया। आप समझिए कितनी बड़ी नौटंकी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब सामने आए हैं तो वो अब इस नौटंकी में एक बार फिर से झूठ का पुलिंदा बना रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं 2020 में 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी हार गई है, इसमें आपका कसूर नहीं है, वो लोग तो गुंडे थे, इसलिए हम उन गुंडों के सामने थोड़ा कम हो गए, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास तो कई अफसर भी आए हैं जो अभी यहां नहीं है, वो कई अफसर मेरे पास आए हैं। अक्सर क्या है कि इनको ऐसे लोग मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये तो पता नहीं है। तो वो कह रहे हैं मेरे पास कुछ अफसर भी आए, सरकारी अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि सर अब नौकरी जाए तो जाए, कोई बात नहीं, हम तो आपके साथ संघर्ष करेंगे। ऐसा कोई आदमी अब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। लेकिन केजरीवाल जिस तरीके से कोप भवन में चले गए थे हारने के बाद, खुद अपनी सीट भी हार गए अरविंद केजरीवाल। उनके एक दो भारत रत्न के उम्मीदवार थे, सत्येंद्र जैन, वो भी हार गए, मनीष सिसोदिया वो भी हार गए। भाई साहब, इतनी दुर्गति होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को कैसे संबोधित कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े झूठ बोलकर, ये अब किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। लेकिन क्योंकि ये केजरीवाल है, इनका तो जन्म ही झूठ की बुनियाद पर हुआ है, तो ये सारी चीजों को लेकर कम से कम अपनी उस बात से ये कभी पीछे नहीं हटते जो झूठ का इनके अंदर एक तरीके से जहर भरा हुआ है। ये जहर लंबे अरसे के बाद, हारने के बाद जब कोप भवन से बाहर आए तो एक बार फिर से इन्होंने जनता पर इस जहर को उगलने की कोशिश की है। लेकिन ये दिल्ली की जनता है, ये अरविंद केजरीवाल को माफ नहीं करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा इंसान, मक्कार, आप समझिए धोखेबाज, चोर, लुटेरा, दिल्ली के खजाने का लुटेरा दोबारा नहीं आने दिया जाएगा दिल्ली के अंदर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने सरकार बनाने के बाद जिस तरीके से कबाड़ हो चुकी दिल्ली है, बांग्लादेश के किसी छोटे से कस्बे जैसी दिल्ली को जिस तरीके से बना दिया है अरविंद केजरीवाल ने, शायद दिल्ली के लोग अब उसे माफ नहीं करेंगे। यही कारण है कि केजरीवाल को खुद भी निकालकर उन्होंने राजनीति से बाहर फेंक दिया, क्योंकि दिल्ली आज समझ नहीं आता है, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, दिल्ली की हालत बहुत खस्ता है। गरीबों का जो कोटे का जो पैसा था वो सब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों में बांट दिया गया। अरविंद केजरीवाल खुद शीश महल में रहने लगा, गरीबों का मसीहा, और सिक्योरिटी दो जगह की Z+ सिक्योरिटी पंजाब और दिल्ली की लेकर घूमने लगा। ऐसा नौटंकी, सबके बंगले बहुत बढ़िया, AB 17 रोड जहां मनीष सिसोदिया रहता, विधायक होने के बावजूद बंगलों में रहने लगे। तो एक बड़ी समस्या, अरविंद केजरीवाल ने अभी तक भी बंगला नहीं खाली किया। ये एक बड़ी समस्या, बड़ी बात है। दिल्ली की जनता को धोखा देने की जो शुरू की थी अरविंद केजरीवाल ने, वो उनका पॉलिटिकली सब अब ये खत्म हो गया। फातिया पढ़ा जा चुका केजरीवाल के ऊपर, उनकी कब्र पर। तो ये, लेकिन आज केजरीवाल का भूत फिर से बाहर आया और उसने अपने कार्यकर्ताओं को इतने बड़े बड़े झूठ बोलकर ये बताने की कोशिश की, देखिए आप ही है मेरे लिए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का वक्त वापस आएगा नहीं, चाहे वो कितने से भी बड़े से बड़े झूठ बोल ले, क्योंकि जनता केजरीवाल और केजरीवाल के झूठ को पहचान चुकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।